Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर गुड एट योर होम एंड डूइंग वेरी वेल। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो हमारा मिस ना कर पाए। अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स याद से ज़रूर चेक करिएगा, उसमें आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ की लिंक मौजूद है। आज हम देखेंगे मश्क नंबर 1.2 का सवाल नंबर 1 है। दर्जा झेल हमजाद मसावातें तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदूल मुकम्मल कीजिए। सवाल दिया हुआ है x जमा y बराबर 3, x नफ़ी y बराबर 4। जदूल हमें बनाकर दिया हुआ है x जमा y बराबर 3, जिसमें x की कुछ कीमतें दी गई है और कहीं पर y की कुछ कीमतें दी गई है और कुछ जो है वो बॉक्स खाली है जो हमको मालूम करना है। सबसे पहले हम देखेंगे x की कीमत 3 है, y की कीमत हमको नहीं मालूम है। यहाँ पर x और y दोनों की कीमत दी गई है 3 और 0। इसका मतलब x की कीमत 3 है तो y की कीमत होगी 0। तो यहाँ पर हम इसको बगैर हल किए हुए भी मालूम कर सकते हैं कि y की कीमत होगी 0। दूसरा इसमें दिया गया है सवाल में x की कीमत हमको नहीं मालूम है और y की कीमत दी गई है 5। तो x की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास मसावात दी गई है, तो हम यहाँ पर x जमा y बराबर 3 मसावात में कीमत रखेंगे। हमको क्या दी गई कीमत? y बराबर 5, तो हम ये y बराबर 5 जो है वो इस मसावात में रखेंगे। तो x जमा 5 बराबर 3, जमा 5 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 5, 5 में से 3 गया 2, अलामत बड़े अदद की, 5 के आगे नफ़ी है तो यहाँ पर भी नफ़ी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नफ़ी 2 और यहाँ पे हमको कीमत मिलेगी पहले x की कीमत नफ़ी 2 और फिर y की कीमत 5। इसी तरह से तीसरे बॉक्स में हम देखेंगे x की कीमत नहीं दी गई है, y की कीमत है 3। यहाँ x और y की कीमत है 0 और 3, इसका मतलब x की कीमत 0 है और y की कीमत 3 है। तो यहाँ भी हम बगैर हल किए हुए इसकी कीमत 0 लिख सकते हैं, तो 0 और 3। x नफ़ी y बराबर 4, ये दूसरी मसावत दी गई है। इसमें भी हम देखेंगे x की कुछ कीमतें दी गई है और कहीं पर y की कुछ कीमतें दी गई है। तो सबसे पहले x की कीमत नहीं मालूम है, y की कीमत दी गई है 0 और यहाँ x और y दोनों की कीमत हमको नहीं मालूम है, तो हम मसावत में कीमत रखकर मालूम कर सकते हैं। तो x नफ़ी y बराबर 4, यहाँ हमारे पास y की कीमत है 0, तो हम y की जगह पर 0 रखेंगे। x नफ़ी 0 बराबर 4, x बराबर नफ़ी 0, 4 में जमा 0 करो या नफ़ी, जवाब आएगा हमारा 4। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या आ गया? 4। x और y की कीमत क्या होगी? पहले हम x की कीमत लिखेंगे और फिर y की कीमत 0, 4 और 0। इसी तरह से x की कीमत यहाँ दी गई है नफ़ी 1, तो हम x बराबर नफ़ी 1 जो है वो x नफ़ी y बराबर 4 की मसावत में रखेंगे। x की कीमत है नफ़ी 1, नफ़ी y बराबर 4, नफ़ी 1 बराबर के उस तरफ जाके जमा 1 होगा, तो 4 जमा 1 हो गया 5। अब जो ये y की अलामत है वो किसके पास चली जाएगी? 5 के पास, तो नफ़ी 5। यहाँ हमको मिल गई y की कीमत नफ़ी 5। अब यहाँ हमारे पास क्या कीमत है? नफ़ी 1 और नफ़ी 5 हमारी कीमत दी गई है और तीसरा जो है बॉक्स हल करके दिया हुआ है। तो ये हमारे पहले सवाल का जो है वो हल है। मश्क नंबर 1.2 का दूसरा सवाल, दर्जा झेल हमजाद मसावातें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। इसके पहले सवाल में हमने देखा कि जदूल मुकम्मल करना था, कुछ नुकात दिए गए थे, कुछ हमने मसावात की मदद से मालूम कर लिए। यहाँ पर भी हमको सेम वही तरीका अपनाना है, जो मसावात दी गई है उसकी बिना पर हमको जदूल मुकम्मल करना है। तो इस जदूल में कम से कम हमको 4 नुकात लेने हैं। 3 नुकात भी हम ले सकते हैं लेकिन 4 नुकात लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर उसमें से कोई भी एक नुक्ता गलत होता है तो चौथा नुक्ता हमारे काम आ सकता है। सवाल दिया गया x जमा y बराबर 6, इसका मतलब ये है कि x और y का मजमुआ जो है वो 6 है। अब हम इसको बगैर, इस तरह सीधी सी मसावत दी गई है तो इसको हम बगैर हल किए हुए भी मालूम कर सकते हैं। जैसे हमने एक मसावत x की कीमत रख ली 1, 2, 3 और ये 4। अब हम देखेंगे अगर x 1 है और दोनों का मजमुआ 6 है, इसका मतलब 1 में हम कितना मिलाएंगे तो 6 होगा 5, तो यहाँ पर हम 1 और 5। इसी तरह से यहाँ x की कीमत 2 दी गई है तो y की कीमत कितनी होगी? तो 6 होगा यहाँ पर 4, तो यहाँ हमको कीमत मिल गई 2 और 4। इसी तरह से यहाँ 3 दिया हुआ है और 6 है, 3 जमा 3 6 होगा,
तो यहाँ पे हमको कीमत मिल जाएगी 3 और 3। इसी तरह से ये 4 दिया हुआ है, तो 4 में x की कीमत 4 है, तो y की कीमत 2, 4 और जमा 2 6, तो यहाँ पे हमको मिल गया 4 और 2। ये तो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया, लेकिन अब हम क्या करते हैं, मसावात में कीमत रखते हैं। x जमा y बराबर 6, पहले हमारी x की कीमत है 1, तो हम x की जगह पर 1 रख लेंगे। 1 जमा y बराबर 6, जमा y जमा 1 वहाँ जाकर नफ़ी 1, तो y बराबर 6 में से 1 नफ़ी के बराबर 5। ये हमारी y की कीमत आ गई 5, यहाँ पे लिख लिया हमने 5। इसी तरह से हम x की कीमत 2 रखेंगे। x बराबर 2, मसावत हमारे पास दी गई है x जमा y बराबर 6, x की कीमत है 2 जमा y बराबर 6, जमा 2 बराबर किस तरफ जाकर नफ़ी 2, तो y की कीमत यहाँ पे हमको मिलेगी 6 जमा 2 4, यहाँ पे 4 लिखा है, 2 और 4। इसी तरह से अब हम कीमत रखेंगे x बराबर 3, तो x जमा y बराबर 6, x की कीमत हमारे पास है 3 जमा y बराबर 6, जमा 3 वहाँ जाकर नफ़ी 3, तो y बराबर यहाँ पे हमको मिल गया 3, तो हमने यहाँ पर y की कीमत रख ली है 3। तो इस तरह से इसकी कीमत, इसका जो मुहद्दिदीन इनके इसके बने 3 और 3। इसी तरह से हम यहाँ x बराबर 4 रख लेंगे, तो x जमा y बराबर 6, x जहाँ भी हमको दिखेगा 4 रख लिए हमने, बराबर 6, जमा 4 वहाँ जाकर नफ़ी 4 बन गया, 6 नफ़ी 4, तो 6 बराबर 2। ये भी हमको कीमत मिल गई, हमने यहाँ 2 रख लिए, यहाँ पे 4 और 2 नुक्ता बन। अब हम मसावत का दूसरा हिस्सा देखते हैं, x नफ़ी y बराबर 4। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की कीमत पहले लिख लेंगे, और हमेशा हमको x की कीमत अपनी मर्ज़ी से लिखना है। तो वहाँ पर हमने 1 2 3 4 लिया था, तो यहाँ भी क्या ले लेते हैं, 1 2 3 और 4। इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वही तरीके से जिस तरह से वहाँ मजमुआ 6 था, यहाँ पर फ़र्क 4 है, तो उस बिना पर हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मसावत में कीमत रख के हल करते हैं। तो x की कीमत दी गई है 1, x नफ़ी y में हम क्या करेंगे, मसावत में कीमत रख लेंगे। 1 नफ़ी y बराबर 4, जमा 1 वहाँ गया तो क्या बनेगा, नफ़ी 1, तो 4 नफ़ी 1 बना 3, और यहाँ पे y के साथ नफ़ी जो है वो उस तरफ मुंतकिल हो जाएगा, नफ़ी 3, तो यहाँ पे हमको मिलेगा नफ़ी 3। तो यहाँ पे क्या मिला, कीमत 1 और नफ़ी 3। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे में x बराबर 2 है कीमत, फिर से हम मसावत में रखेंगे। x नफ़ी y बराबर 4, x की कीमत है 2 नफ़ी y बराबर 4, जमा 2 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 2, तो 4 नफ़ी 2 नफ़ी y बराबर 2। फिर y की जो अलामत है दूसरे अदद के पास मुंतकिल हो जाएगी, तो y बराबर नफ़ी 2, यहाँ पे हमको मिला नफ़ी 2, यहाँ कीमत है हमारी 2 और नफ़ी 2। इसी तरह से हम x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 मसावत में रखेंगे, तो x नफ़ी y बराबर 4, x की कीमत 3 है, 3 नफ़ी y बराबर 4, 3 वहाँ जाकर नफ़ी बन जाएगा, नफ़ी y बराबर 4 नफ़ी 3, तो नफ़ी y बराबर 1। फिर से यहाँ इसकी अलामत अदद के पास मुंतकिल हो जाएगी, नफ़ी 1, तो हमारी यहाँ पे कीमत बनेगी 3 और नफ़ी 1। इसी तरह से हम x बराबर 4 रखेंगे, x बराबर 4, तो x नफ़ी y बराबर 4, x की कीमत हमने 4 रखे, नफ़ी y बराबर 4, जमा 4 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 4, तो 4 में से 4 गया बचा 0, 0 की कोई अलामत नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर y बराबर 0, तो यहाँ पे हमको कीमत मिली 4 और 0। अब हम देखेंगे कि इसकी बिना पर हम तरसीम किस तरह से खींचेंगे। तो अब इसकी ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ग्राफ में जो है आप लोग का जो ग्राफ पेपर रहेगा, हम जानते हैं कि जो खड़ी लाइन होती है वो होती है y महवर, और जो ये आड़ी लाइन होती है वो है x महवर, और ग्राफ पर हम लोगों को पैमाना लिखना होता है दोनों महवर पर, 1 सम बराबर 1, अगर आपने 2 के फासले से लिया है तो 2, तो ये जो है पैमाना लिखना ज़रूरी है, इस पर मार्क्स होते हैं। एक्स महवर और वाई महवर भी लिखना मेंशन करना ज़रूरी है, उस पर मार्क्स होते हैं। ये बॉक्स मैंने आप लोगों की सिर्फ समझ के लिए लिखा है कि आप लोगों का ध्यान रहे, ऐसा कुछ ये बॉक्स पेपर में उतारने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ पेज पर। अब ग्राफ पेज पर जो है हम जानते हैं ये 0 होता है मुब्दा, ऊपर जो है ऊपर की तरफ मस्बत अदद होते हैं, नीचे की तरफ मनफी, और दाएँ तरफ यानी राइट साइड में मस्बत अदद होते हैं और बाएँ तरफ जो है वो मनफी अदद होते हैं।
अब हम देखेंगे हमको ग्राफ बनानी कैसे है। इसके मुतालिक जो हमने ज्योमेट्री में लास्ट ईयर पढ़ा था 9th में, बिल्कुल वही तरीका है। एक्स महवर पर 1 और वाई महवर पर 5 हमारा पहले जो है एक्स वाई की कीमत आई थी, तो हम लेंगे एक्स महवर पर 1 और वाई महवर पर 5, तो यहाँ पर जो है हमारा पॉइंट आ जाएगा। फिर जो है एक्स महवर पर 2 वाई महवर पर 4, तो एक्स महवर पर 2 वाई महवर पर 4। उसके बाद है एक्स महवर पर 3 वाई महवर पर 3, और चौथा है एक्स महवर पर 4 और वाई महवर पर 2। अब जो है हम क्या करेंगे, पेंसिल और स्केल लेकर जो है इन चारों खत को, इन चारों नुक्ते को जो है एक खत में जोड़ लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ लेंगे। और आपकी जो है तीनों नुकात, चारों नुकात जो है वो एक ही लाइन में आएंगे। सपोज अगर एक नुक्ता गलत भी होता है तो एटलीस्ट 3 नुक्ते तो जो है आपके एक ही लाइन में, एक खत मुस्तकीम में आएंगी। तो ये हमारी पहली मसावत हो गई। इस लाइन के ऊपर जो है आप यहाँ पर x जमा y बराबर 6 ऐसा लिख दीजिए कि ये इस मसावत की लाइन है। अब दूसरी मसावत देखते हैं, एक्स महवर पर 1 और वाई महवर पर नफ़ी 3, तो एक्स महवर पर 1 वाई महवर पर नफ़ी 3। फिर एक्स महवर पर 2 वाई महवर पर नफ़ी 2। उसके बाद एक्स महवर पर 3 वाई महवर पर नफ़ी 1, और लास्ट है एक्स महवर पर 4 और वाई महवर पर 0, तो ये इधर आ जाएगा। इसको भी जो है हम एक लाइन में जोड़ लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों लाइंस को जोड़ने के बाद आपको एक नुक्ता ऐसा मिलेगा जो है जो दोनों का नुक्ता तकाते हैं, यानी दोनों एक जगह पर क्रॉस करेंगे, तो उस नुक्ते को हमको हाईलाइट कर लेना है, जो नुक्ता M है इधर, और ये नुक्ता जो है ये हमारा आंसर होगा। यानी कि ये नुक्ता कहाँ पर आता है, x महवर पर 5 पर और y महवर पर 1, यानी हमारा आंसर होगा x बराबर 5 और y बराबर 1। तो उम्मीद है आपको ये जो है समझा होगा। आगे की क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।